नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द ओपन क्लासरूम, जहां हम साइंस को सिर्फ पढ़ते नहीं, समझते हैं, महसूस करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है ये ब्रह्मांड कब बना, कैसे फैला और एक दिन कैसे ख़त्म होगा? हाँ, आज का टॉपिक थोड़ा फिलोसफिकल भी है और थोड़ा टेरिफाइंग भी। लेकिन सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स का एंड कैसे होगा। हमारे पास है 5 साइंटिफिक थ्योरीज और मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिमाग एक्सपैंड हो जाएगा, बिल्कुल यूनिवर्स की तरह। चलिए शुरू करते हैं, जहाँ साइंस, इमेजिनेशन और रियलिटी एक साथ मिलती है। अब हम बात करेंगे यूनिवर्स की बैकग्राउंड के बारे में। दोस्तों, हमारी यूनिवर्स की कहानी शुरू होती है 13.8 अरब साल पहले। एक इवेंट हुआ जो कि है द बिग बैंग। तब सब कुछ, स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी, एकदम छोटे से बिंदु में कंप्रेस था। तभी अचानक बूम, एक्सपेंशन शुरू हो गया। आज भी यूनिवर्स फैल रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन एक दिन ये एक्सपेंशन रुक सकता है, या तेज हो सकता है, या सब खत्म हो सकता है। उसी के आधार पर साइंटिस्ट ने दी है 5 पॉसिबल एंडिंग्स। चलिए एक एक करके जानते हैं। थ्योरी नंबर 1, द हीट डेथ, बिग फ्रीज। यूनिवर्स धीरे धीरे मर जाएगा। यह है सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी। इमेजिन कीजिए, सब कुछ इतना दूर चला जाए कि एक सितारा जलना बंद कर दे, गैलेक्सीज फेड हो जाएंगी, टेम्परेचर गिरकर लगभग जीरो हो जाएगा। कोई रिएक्शन, कोई लाइफ, कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं। इसे कहते हैं बिग फ्रीज, द कोल्ड डेड यूनिवर्स। आइए इसे साधारण भाषा में समझें। यूनिवर्स रहेगा लेकिन यूजलेस, साइलेंट, डार्क, मोशनलेस। नो स्टार्स, नो प्लैनेट्स, नॉट इवन एटम्स मूविंग। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, क्योंकि यूनिवर्स की एक्सपेंशन आज भी तेजी से बढ़ रही है। यह एंड बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद आएगा, लेकिन साइंटिफिकली पॉसिबल है। तो ये थी हमारी पहली थ्योरी। अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी थ्योरी के बारे में। थ्योरी नंबर 2, द बिग क्रंच, यूनिवर्स वापस सिकुड़ जाएगा। ये जो थ्योरी जो है, जस्ट अपोजिट है बिग बैंग थ्योरी के। अगर किसी समय यूनिवर्स की एक्सपेंशन रुक जाए और ग्रेविटी स्ट्रॉन्गर हो जाए तो क्या होगा? सब कुछ वापस खींचने लगेगा। गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराएंगी, स्टार्स कोलैप्स होंगे, मैटर एक छोटे से बिंदु में वापस से कंप्रेस हो जाएगा, और फिर बूम, यूनिवर्स एक बार फिर बिग बैंग की तरह एक्सप्लोड हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं यूनिवर्स एक साइकिल है, बिग बैंग, एक्सपेंशन, बिग क्रंच, अगेन बिग बैंग। तो इस टाइप की एक साइकिल का प्रोसेस चलता रहेगा। ये साइंटिस्ट का बिलीव है एज पर थ्योरी 2। कितना अमेजिंग थॉट है ना। अब इस थ्योरी के बाद हमारी तीसरी थ्योरी आती है, थ्योरी नंबर 3, द बिग रिप, यूनिवर्स लिटरली फट जाएगा। यह है थ्योरी हमारी बेस्ड है डार्क एनर्जी पर। डार्क एनर्जी यूनिवर्स को फैलाने वाली बिगेस्ट मिस्टीरियस फोर्स है। अगर डार्क एनर्जी अनकंट्रोलेबल बढ़ जाएगी तो क्या होगा? गैलेक्सीज टीयर अपार्ट, स्टार्स स्प्लिट हो जाएंगे, प्लैनेट्स टूट जाएंगे, ब्रेक जाएंगे, एटम्स तो फट जाएंगे। यस, एटम्स भी फट जाएंगे। यूनिवर्स की हर चीज, स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक खींचकर रिप हो जाएंगी। और इसका नाम है द बिग रिप।
इमेजिन करिए कि यूनिवर्स एक कागज की तरह फट रहा हो, स्केरी बट साइंटिफिकली पॉसिबल। इस थ्योरी के बाद हम बात करेंगे थ्योरी नंबर 4 के बारे में, जो कि है वैक्यूम डीके, यूनिवर्स अचानक डिलीट हो जाएगा। ये सबसे टेरिफाइंग साइंटिफिक एंडिंग हो सकती है। क्वांटम फिजिक्स कहती है यूनिवर्स एक फॉल्स वैक्यूम स्टेट में हो सकता है। अगर एक दिन ये अनस्टेबल हो जाए तो एक माइक्रोस्कोपिक बबल बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट से एक्सपैंड होगा और जिस भी चीज को छुएगा उसे इंस्टेंट वैनिश कर देगा। कोई पेन नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई ब्लास्ट नहीं, बस यूनिवर्स एब्रप्टली इरेज हो जाएगा, जैसे कोई फाइल डिलीट कर दी गई हो। साइंटिस्ट इसे क्वांटम डेथ भी कह सकते हैं। तो ये कुछ हमने थ्योरीज देखी। अब हमारी एक और थ्योरी आती है कि हमारा यूनिवर्स कैसे एंड हो सकता है। वो है थ्योरी 5, द बिग बाउंस। यूनिवर्स बार बार जन्म लेता है। होपफुल थ्योरी है ये। इमेजिन यूनिवर्स एक हार्टबीट की तरह हो, एक्सपैंड कर रहा हो, कोलैप्स कर रहा हो, फिर एक्सपैंड कर रहा हो, फिर कोलैप्स कर रहा हो। एक साइकिल बार बार रिपीट होता है। इस थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। हर बार नए लॉज, नई गैलेक्सीज, नई पॉसिबल लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। सो दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव ब्यूटीफुल साइंटिफिक एंडिंग। साइंस अभी 100% श्योर नहीं है, लेकिन जो भी होगा बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद होगा। हमारे जनरेशन्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूनिवर्स की एंडिंग हमें यूनिवर्स की फिजिक्स और ओरिजिन से कनेक्ट करती है। और एक बात क्लियर है, यूनिवर्स टेम्परेरी है लेकिन क्यूरियोसिटी एटर्नल। दोस्तों, हम अक्सर अपनी ज़िंदगी को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन साइंस बताती है कि हम इस विशाल यूनिवर्स में एक टाइनी स्पार्क हैं। और लेकिन ये टाइनी स्पार्क ही दुनिया बदलता है, क्यूरियोसिटी, लर्निंग और नॉलेज से। अगर आपको यह डीप साइंस जर्नी पसंद आई हो तो द ओपन क्लासरूम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम फैक्ट्स नहीं, पर्सपेक्टिव सीखते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नए सवाल, नई क्यूरियोसिटी और एक नई यूनिवर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे क्यूरियस।